सालों पहले मुंबई के कमाटीपुरा के एक छोटे से कमरे में भूखी सोती माँ ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा था, बेटा अगर गरीबी से लड़ना है तो हाथ में कलम थाम ले, क्योंकि कलम की ताकत से बड़ी दुनिया में कोई और ताकत नहीं होती। माँ की यही वो सीख थी जिसने मुंबई की झुग्गियों में रहने वाले एक आम लड़के को आगे चलकर बॉलीवुड का डायलॉग किंग बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लीजेंड कादर खान साहब की, वो शख्स जिसके लिखे डायलॉग्स पर अमिताभ बच्चन महानायक बने, जिसकी टाइमिंग पर थिएटर्स में ठहाके गूंजे और जिसने एक्टिंग से लेकर राइटिंग तक पूरे बॉलीवुड पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वो एक कॉलेज प्रोफेसर थे? आइए जानते हैं कैसे एक नाटक ने रातों रात उनकी किस्मत बदल दी और कैसे राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन तक हर बड़ा स्टार उनके शब्दों के बिना अधूरा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कादर खान साहब की जिंदगी के वो दिलचस्प पन्ने आप सभी के सामने खोलेंगे, जिन्हें सुनकर आपको ही मजा आएगा, आप उनके मुरीद हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया, मेरा नाम है तेजेश्वर साहू। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कादर खान साहब की कहानी शुरू होती है 22 अक्टूबर 1937 को काबुल अफगानिस्तान में। उनका बचपन बेहद डरावने साए में बीता, क्योंकि उनके 3 बड़े भाइयों की बचपन में ही मौत हो गई थी। इसी खौफ और अंधविश्वास के चलते उनकी मां उन्हें लेकर मुंबई आ गई। लेकिन मुंबई में जिंदगी और भी बदतर थी। उन्हें रहने को जगह मिली कमाटीपुरा में, जो उस दौर का सबसे बदनाम इलाका था। गरीबी का आलम यह था कि कई बार घर में 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। हालात से मजबूर होकर नन्हे कादर जब बाकी बच्चों को पैसे कमाते देखते तो वो भी कब्रिस्तान जाकर दुआएं पढ़ने लगते, ताकि कुछ चवन्नियां वहां से मिल सकें। लेकिन जब माँ को यह बात पता चली तो उन्होंने रोते हुए कादर को गले से लगा लिया और कहा, बेटा आज की 2 रोटी के लिए अपनी पढ़ाई मत छोड़, हाथ में कलम थाम, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन, फिर ये गरीबी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। माँ की इस बात से नन्हे कादर ने सीख ली। छोटे से कादर के दिल पर यह बात इतना गहरा असर कर गई कि उन्होंने तय कर लिया कि अब वो सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे। माँ की सीख रंग लाई और कादर खान ने जी तोड़ मेहनत करके सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। वे पढ़ाई में इतने अव्वल थे कि जल्द ही बायखला के एमएच साबू सिद्दीक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के लेक्चरर यानी प्रोफेसर बन गए। अब दिन में वो स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग की बारीकियां सिखाते और रात को अपने दिल की सुनते, यानी थिएटर करते, एक्टिंग करते और इसी में वे अपना समय बिताने लगे थे। वे नाटकों की स्क्रिप्ट खुद लिखते और उनमें अभिनय भी स्वयं करते थे। इसी दौरान लोकल ट्रेन नाम का एक नाटक उन्होंने लिखा था और उस पर परफॉर्म भी किया था, जिसने मुंबई के थिएटर जगत में तहलका मचा दिया। इसी नाटक को देखकर फिल्म मेकर रमेश बहल इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कादर खान को फिल्म जवानी दीवानी के डायलॉग्स लिखने का मौका दे दिया। यह कादर खान का बॉलीवुड में पहला कदम था, लेकिन उनकी किस्मत का सबसे बड़ा ताला खुलना अभी बाकी था। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने कादर खान के एक और नाटक ताश के पत्ते की तारीफ सुनी। दिलीप साहब ने खुद कादर खान को फोन किया और नाटक देखने की इच्छा जताई। जब दिलीप कुमार ने फोन पर कहा कि मैं यूसुफ खान बोल रहा हूँ, तो कादर खान उन्हें पहचान नहीं पाए। लेकिन जब दिलीप साहब ने बताया कि लोग उन्हें दिलीप कुमार कहते हैं, तो कादर खान के हाथ से फोन छूट गया था। कादर खान ने दिलीप कुमार के सामने नाटक देखने की 2 सख्त शर्तें रखी। पहली यह कि वे नाटक शुरू होने से पहले आएंगे और दूसरी यह कि नाटक बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। दिलीप साहब समय से पहले पहुंचे और पूरा नाटक देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू थे। वे सीधे स्टेज पर गए, कादर खान को गले लगाया और तुरंत अपनी आने वाली 2 फिल्में सगीना और बैराग के लिए उन्हें साइन कर लिया। सगीना में ही कादर खान ने पहली बार स्क्रीन पर एक छोटा सा रोल भी किया, जिसने उनके एक्टिंग करियर की नींव रखी। निर्माता हबीब नडियाडवाला ने कादर खान की मुलाकात निर्देशक मनमोहन देसाई से कराई। वे उन दिनों रोटी फिल्म के लिए राइटर तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ उर्दू नाटक ही आप लिख सकते हैं। जब पहली बार कादर खान से मिले तो कादर खान ने कहा कि मुझे मौका तो दीजिए। तब मनमोहन देसाई ने साफ कहा कि अगर तुम्हारे लिखे डायलॉग पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट फाड़ कर फेंक दूंगा। कादर खान मुस्कुराए और बोले, अगर पसंद आ जाए तो। मनमोहन देसाई ने जवाब दिया, फिर तो तुम्हें सिर पर बैठाकर नाचूंगा।
लेकिन असली मजा अगले दिन हुआ। कादर खान जब मनमोहन देसाई के घर पहुंचे तब वे बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। दूर से कादर खान को देखते ही उन्होंने होंठ हिलाते हुए धीरे से कहा, ये बेवकूफ फिर आ गया, लगता है इसको कहानी समझ नहीं आई, फिर आ गया है पूछने के लिए। उन्हें लगा कि इतनी दूर से कोई उनकी बात नहीं समझ पाएगा। जैसे ही कादर खान पास पहुंचे उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, सर आपने अभी मुझे गाली क्यों दी? मनमोहन देसाई चौंक गए और बोले, मैंने कब गाली दी? तब कादर खान ने जवाब दिया, सर मुझे लिप रीडिंग आती है, आपने अभी यही कहा था। यह सुनकर मनमोहन देसाई कुछ पल के लिए हैरान रह गए। लिप रीडिंग वाला आइडिया अपनी फिल्म नसीब के एक दृश्य में इन्होंने इस्तेमाल किया और उसका श्रेय भी कादर खान को दिया। इसके बाद कादर खान ने रोटी के संवाद पढ़ने शुरू किए। मनमोहन देसाई इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे वही डायलॉग बार बार पढ़वाए और रिकॉर्ड भी किया। स्क्रिप्ट खत्म होते ही वे उठे, कादर खान को गले लगा लिया और बोले, आज से तुम मनमोहन देसाई के राइटर हो। जब फीस की बात आई तो कादर खान ने कहा कि पिछली फिल्म के लिए उन्हें 21,000 रुपये मिले थे। मनमोहन देसाई ने तुरंत कहा, मेरी फिल्म के लिए तुम्हें 1,21,000 रुपये मिलेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने खुशी में कादर खान को एक पोर्टेबल ब्लैक एंड व्हाइट तोशिबा टीवी, सोने का ब्रेसलेट और नकद रकम भी भेंट की। उस दौर में किसी संवाद लेखक को इतना सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद शुरू हुआ बॉलीवुड का वो दौर जिसे सही मायनों में कादर खान एरा कहा जा सकता है। कादर खान बॉलीवुड के दो सबसे बड़े धूर विरोधी डायरेक्टर्स मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा दोनों के सबसे चहेते लेखक बन गए और इसी तिकड़ी ने जन्म दिया भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन वाले रूप को। जी हाँ, स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन को एंग्री मैन बनाने के पीछे प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई का डायरेक्शन तो था ही, लेकिन उनके पीछे से निकलने वाले अंगारे जैसे शब्द कादर खान के थे। अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस नसीब, कुली और शराबी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के डायलॉग्स कादर खान ने ही लिखे थे। वो कादर खान की कलम ही थी जिसने अमिताभ बच्चन को वो कड़क आवाज दी जिस पर थिएटर्स में सिक्के उछलते थे, तालियां गूंजती थी। कादर खान सिर्फ पर्दे के पीछे ही जादू नहीं बिखेर रहे थे, बल्कि वो कैमरे के सामने भी कमाल कर रहे थे। 80 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में ऐसे खूंखार और चालाक विलन के रोल किए कि दर्शक उनसे नफरत करने लगे थे। लेकिन जैसे ही 90 का दशक आया, कादर खान ने खुद को पूरी तरह रीइन्वेंट किया और विलन से सीधे कॉमेडी किंग बन गए। डायरेक्टर डेविड धवन की फिल्मों में गोविंदा और कादर खान की जोड़ी ने जो धमाल मचाया वो आज भी बेमिसाल है। बाप बेटे हो या ससुर दामाद के रोल में हो, इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। एक ऐसा बच्चा जो अफगानिस्तान से खाली हाथ आया था, जिसने मुंबई की सबसे बदनाम झुग्गियों में कड़ा संघर्ष किया, कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ाई और अपनी कलम और अदाकारी के दम पर 300 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की और 250 से ज्यादा फिल्मों के डायलॉग्स लिखे। 31 दिसंबर 2018 को कादर खान साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, कादर खान साहब की कौन सी फिल्म का डायलॉग आपको सबसे ज्यादा पसंद है, फेवरेट है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।